Welcome back students. Let's we continue our second chapter and आज हमारा जो टॉपिक है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल है. इससे पहले हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स किया है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल. अब आपको पता है कि एनिमल्स हैं वो बहुत तरह तरह के एनिमल्स होते हैं. सिंपल एनिमल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले हम ह्यूमन बीइंग के बारे में देखते हैं. ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल या आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे दो सिस्टम की वजह से होता है. इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ system, and our first system is nervous system and second system is endocrine system. Nervous system and endocrine system. Here in human being, control and coordination process is performed by nervous system and endocrine system. ये control and coordination हो रहा है, coordination, okay? लेकिन अब पहले ये देखिए कि जो nervous system है हमारा, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं या कौन कौन से हमारे organs आते हैं. So it consisting three types of organ. First is brain, okay. Second is spinal cord, and third is nerves. ये हमारी न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरॉन, ओके, और नर्व सेल भी बोल सकते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम है, ये ब्रेन नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस करती है वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल व्हिच इज सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. तो इसीलिए वो ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, दीज ग्लैंड्स सीक्रेट अ केमिकल एंड दैट केमिकल्स इज नोन एज हॉर्मोन्स. केमिकल्स क्या होता है, केमिकल हार्मोन कहलाता है. और हमारी बॉडी में बहुत तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं. ये तो था ह्यूमन बीइंग के बारे में. बट व्हाट अबाउट लोअर एनिमल, लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है. उनमें हमारे लोअर एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होता है, कंट्रोल and coordination process, coordination is performed by only nervous tissue या nervous system. okay? जैसे ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इंडिविजुअल है वो किस टाइप का है, वो बहुत ज़्यादा लोअर कैटेगरी का है या फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. सो लोअर एनिमल में सिर्फ नर्वस सिस्टम होता है. इन केस ऑफ लोअर एनिमल देयर इज नो एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बीइंग में होता है और ये केमिकल सीक्रेट करते हैं जिन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट केमिकल्स आर नोन एज हॉर्मोन्स. तो केमिकल मैसेंजर होते हैं. जैसे हमारे प्लांट्स में पढ़ा था हमने कि हमारे प्लांट्स हैं वो भी केमिकल सीक्रेट करते हैं. तो केमिकल कौन कौन से थे उसमें, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, बहुत तरह के होते हैं. लेकिन कुछ हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, ये काफ़ी सारे, जैस्मोनिक एसिड, काफ़ी सारे हमारे हार्मोन्स हैं जो हमारे प्लांट सीक्रेट करते हैं. तो वैसे ही हमारे लोअर कैटेगरी के एनिमल में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है बट एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ नहीं होता. एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग में. अब अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें कि एंडोक्राइन सिस्टम इज एग्जैक्टली व्हाट, देन व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम.
एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है, अ सिस्टम which is made up of a system which is made up of ductless glands, and these glands, ductless glands, and these glands secrete the chemicals, which help in coordination process. Which help in coordination. ओके, जो हमारे कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं. मैंने अभी बताया कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. वैसे मेजरली हमारे नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग टू ऑर्गन्स. First is brain and second is spinal cord. Brain and spinal cord. ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है हमारी नर्व्स. और नर्व्स को आप क्या कहेंगे? न्यूरॉन. ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलके ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं. ये हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स हैं जो हमेशा, क्योंकि आपको पता है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि हमारी जो ग्लैंड्स हैं, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड. फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड इज endocrine gland. So exocrine gland तो हमारे digestion में help करते हैं because they secrete the juice and that juice help in digestion. But ये endocrine है, endocrine glands जिनकी duct नहीं होती, जो अपना chemical secrete करके और फिर उनको पता नहीं होता, duct नहीं होती तो duct के through जाएंगे नहीं, blood के through इनका releasing ये कहीं से होते हैं और इनका target organ कहीं और प्रेजेंट होता है जहाँ पे वो काम करते हैं. सो दैट हम चलते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे, ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम पे, और सबसे पहले हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग नर्व्स और न्यूरॉन. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, you can say that human being nervous system is divided into two parts. एक हमारा वो जो हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? we call that as the central nervous system. Human being. यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का जो एंडोक्राइन, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग नर्वस सिस्टम is divided into two parts. First is central nervous system and second is peripheral nervous system. First is central nervous system. ये हमारी ह्यूमन बॉडी है
and this is the brain part. This is the brain part. This is the brain. ओके ये यहाँ पे हमारा ब्रेन हिस्सा होता है और ब्रेन से कनेक्ट जो करके रखती है ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो कनेक्ट करके रखती है वो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और वो स्पाइनल कॉर्ड हमारी वर्टिब्रल कॉलम तक फैली हुई होती है, लंबर तक। यहाँ पे दिस इज द ब्रेन, दिस इज ब्रेन and this is spinal cord. Spinal cord हमारी वर्टिब्रल कॉलम से ब्रेन है, ब्रेन हमारी स्कल के अंदर होता है, इट इज एम्बेडेड विद इन आवर स्कल एंड यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ब्रेन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि ब्रेन है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारा कंट्रोल करने वाला मेन ऑर्गन है, लेकिन हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके पास भी पावर है कि वो काफी सारे एक्शन विदाउट ब्रेन अपने आप ले लेती है, रिफ्लेक्स एक्शन में विल सी अबाउट इट। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन, ये आप देख पा रहे हो कि इसकी इनकी पोजीशन कैसी है, सेंटर में, सेंट्रल लोकेटेड दीज आर, सो दैट दीज आर नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो सेंट्रली लोकेटेड है, ओके उसे हम क्या बोलेंगे, विल कॉल दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इट कंसिस्टिंग टू पार्ट्स, फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड, सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। सो व्हाट अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारी पेरिफेरी पे फैली हुई होती है या जो हमें एनवायरमेंटल स्टिमुलस को हमारे स्पाइनल कॉर्ड और फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। वो नर्व्स क्या कहलाती हैं? दैट नर्व्स आर नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है स्पेशल सेल्स का, और वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज न्यूरॉन्स, और यू कैन से दैट इज नर्व सेल, न्यूरॉन और नर्व सेल, नर्व सेल। So let's we draw the diagram of nerve cell. Nerve cell का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। नर्व सेल, नर्व सेल, और इसी को क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन। ओके नर्व सेल इज अ मेन सेल जिससे हमारा नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल। तो आप ये बोल सकते हो कि जो नर्व सेल हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम की क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। अब ये जो नर्व सेल है इसके 3 हिस्से होते हैं। उससे पहले देखिए ये लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी की, इट इज लॉन्गेस्ट सेल of human body, and second it is star shaped cell, it is a star shaped cell। ठीक है, स्टार शेप्ड सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स अपने फंक्शंस पे डिवाइड हो जाती हैं, हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं नर्व सेल का। सो नर्व सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स।
डायग्राम हमारी बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू हैव टू बी फोकस टू ड्रॉ द डायग्राम, कि हमारे जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से लेबल होने चाहिए, बहुत सुंदर ड्रॉ होने चाहिए. These are the, this is the nucleus. नर्व सेल डिवाइड नहीं करती हैं, ध्यान रहे. ओके, this is nerve ending, and nerve ending है वो ऐसे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं. We call that as the synaptic knob. Here are some special cells attached to the axon, and these special cells are known as Sac-Bone cell. आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे 3 मेजर स्ट्रक्चर बनाए हैं. These are the fibrous like structure which receive information from environment. इनको हम क्या बोलते हैं? We call these are dendrites. We call these are dendrites. Okay, and this is the cell body. These are cell body. This is cell body, sorry, and this is axon. This is axon. This is what? Nerve ending or synaptic knob, you can say. Synaptic knob. This is synaptic knob. यहाँ हमारी next nerve cell होती है और ये नर्व सेल्स केमिकल अपना रिलीज कर देती हैं यहाँ पे. ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस. सेल बॉडी है तो यहाँ ये न्यूक्लियस है. दिस इज न्यूक्लियस. दिस इज नीजल्स ग्रैन्यूल. दिस इज नीजल्स ग्रैन्यूल. दिस इज एक्सॉन. हो गया एक्सॉन. ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं. ये सेल्स क्या कहलाती हैं? दीज सेल्स आर नोन एज सैक-बॉन सेल्स. ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप की नर्व सेल्स होती हैं. वो 2 टाइप की होती हैं. एक ऐसी जिन पे सैक-बॉन सेल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. ऐसे एक्सॉन को हम क्या बोलते हैं, या ऐसी सेल को हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ. ओके, माइलिनेटेड सेल. और माइलिनेटेड उस पे सैक-बॉन सेल्स प्रेजेंट हैं तो माइलिनेटेड शीथ बोलते हैं, और अगर एब्सेंट हैं तो नॉन माइलिनेटेड. यहाँ पे ये क्या रीजन है? दिस इज द नोड ऑफ रेनवियर. नोड ऑफ रेनवियर. ये है नर्व एंडिंग. दिस इज नर्व एंडिंग. नर्व एंडिंग. डेंड्राइट्स. तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कहोगे कि हमारी जो नर्व सेल है उसको मेजरली स्ट्रक्चरली उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज डेंड्राइट्स, सेकंड इज सेल बॉडी, और साइटोन भी बोल सकते हो आप. इनको डेंड्रोन बोल सकते हो, साइटोन बोल सकते हो, और एक्सोन. एक्सोन या डेंड्रोन, साइटोन एंड एक्सोन. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द नर्व cells: dendron, axon and cyton. तो dendron का फंक्शन क्या है? Dendron are the branches, multi branches it is. यहाँ पे dendrites हैं, वो क्या करते हैं, या dendrons हैं, वो क्या करते हैं? वो information को catch करते हैं. They help in catching of the information from outside, environmental information को वो catch करते हैं. and यहाँ पे
हमारी जो डेंड्राइट्स है वो इंफॉर्मेशन को कैच करके उसको ट्रांसफर कर देती है। कहाँ ट्रांसफर कर देती है? उसको ट्रांसफर कर देती है हमारी सेल बॉडी में। सेल बॉडी में ट्रांसफर होने के बाद सेल बॉडी उसको इंफॉर्मेशन को केमिकल के रूप में ट्रांसफर, इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में ट्रांसफर कर देती है। कहाँ तक? एक्सोन तक। एंड देन आफ्टर एक्सोन से जो हमारी सिनेप्टिक नोब है उसके थ्रू ये एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, स्पेशल केमिकल जिसे हम एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। तो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारी एसिटाइल कोलिन, तो यहाँ हमारी एसिटाइल कोलिन है वो केमिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और फिर नेक्स्ट सेल तक, चाहे वो हमारे मसल सेल हैं चाहे वो हमारी न्यूरॉन हैं, उस तक पहुँचती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं so I just hope you got the each and every points about the nerve cell that dendrites क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। they receive या they intake the information from environment। नीजल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं ये क्या करते हैं? नीजल्स ग्रैन्यूल्स हैं वो हमारे नर्व सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस के बाद ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड ट्रांसफर दिस टू एक्सॉन। तो सेल बॉडी है वो क्या करती हैं? दे रिसीव this part of neuron, this part receive the information from dendrites and then transfer to एक्सोन। एक्सोन कौन सा पार्ट है? एक्सोन इज लॉन्ग पार्ट ऑफ द नर्व सेल एंड ये एक्सोन इफ लाइन्ड बाय सैक्वन सेल देन दैट इज नोन एज माइलिनेटेड शीथ। दैट शीथ इज नोन एज, ये जैसे सैक्वन सेल्स हैं तो शीथ कैसी हो गई? माइलिनेटेड शीथ। और अगर सैक्वन सेल्स नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड। अब यहाँ पे सिनेप्टिक नोब नर्व एंडिंग वो हिस्सा है जहाँ पे इम्पल्सेस एक नर्व से दूसरी नर्व्स तक ट्रांसमिट हो जाता है। सो ये हमारा नर्व के बारे में था स्टूडेंट।